बिग बैंग होने के करीब करीब 900 करोड़ साल बाद मिल्की वे आकाशगंगा में एक ऐसे विशालकाय पदार्थ का जन्म हुआ जिसकी ऊर्जा से आज मैं, आप और ये खूबसूरत सी दिखने वाली दुनिया का अस्तित्व बना हुआ है। सूरज, जो कि हमारे सौरमंडल के केंद्र का तारा है, पर इस तारे में ऐसा क्या खास है जो आकाशगंगा में इतने करोड़ तारे होने के बावजूद सिर्फ यही तारे के आसपास जीवन की शुरुआत हुई, और यही तारा एक दिन जीवन का कैसे अंत करेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सूरज, जो कि एक विशाल प्लाज्मा से बना गोला है, मिल्की वे आकाशगंगा में ओरायन स्पर में स्थित है। सूरज 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, यानी इसे 22.6 करोड़ साल लगते हैं एक परिक्रमा पूरी करने में। सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस तारा है जिसके पास पूरे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान है। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस अंतर को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये इतना दूर है कि इसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। इतना दूर होने के बावजूद हर सेकंड में 10,000 अरब न्यूट्रिनो सूरज से निकलकर इंसान के शरीर से होकर गुजरते हैं। आज से 400 करोड़ साल पहले मिल्की वे आकाशगंगा में एक धूल और धुएं से भरा बादल था जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। ये बादल भारी तत्वों से भरा था जो 2 तरह के तारे पॉपुलेशन 3 और 2 के सुपरनोवा से खत्म हो जाने से बना था। जब ये हाइड्रोजन, आयरन और सिलिकेट से बना बादल एक डिस्क के आकार में घूमने लगा, ये बिल्कुल ऐसा था कि मानो छोटी आकाशगंगा हो, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इस बादल का एक बड़ा हिस्सा इसके केंद्र में जमा होने लगा। केंद्र में गुरुत्वाकर्षण से इतना दबाव उत्पन्न हुआ कि फ्यूजन प्रक्रिया शुरू हो गई। ये प्रक्रिया नए जन्मे सूरज को ऊर्जा देने लगी और ऐसे जन्म हुआ सूरज का। सूरज की त्रिज्या 6,95,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। सूरज में 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम और 0.1% भारी तत्व है। सूरज को समझने के लिए इसे 5 परतों में विभाजित किया गया है: कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। सूरज के कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जो कि फ्यूजन प्रक्रिया को चालू रखने के लिए काफी है। फ्यूजन वही प्रक्रिया है जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर 1 हीलियम बनता है। इसी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से कई तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि विकिरण, विद्युत, वायु और जैसा कि हम पृथ्वी पे महसूस करते हैं जीवनदायक गर्मी और प्रकाश। रेडिएटिव जोन सूरज की सबसे मोटी परत है, जिसका तापमान कोर से दूर जाते 70 से 20 लाख तक गिरता है। रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन के बीच की परत को टेकोलाइन कहा जाता है। फोटोस्फीयर, जो कि सबसे बाहरी परत है, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर और तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। साइंटिस्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में विभाजित किया है: क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजियन, कोरोना और हेलियोस्फीयर। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कोरोना में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूरज का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,30,000 गुना ज्यादा है और ये आकार में सारे ग्रहों को मिलाकर भी उनका 600 गुना है। सूर्य के इसी द्रव्यमान और आकार की वजह से इसने स्पेस फैब्रिक में इतना दबाव उत्पन्न कर दिया है कि इसके आसपास के सारे ग्रह इसके गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से छूट नहीं पाते। ये गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि इसने 8 ग्रह, 117 उपग्रह और अनगिनत धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच रखा है। बिना सूरज के गुरुत्वाकर्षण के खगोलीय पिंड कई दूर अंतरिक्ष में खो जाते। सूरज के अंदर का प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को उसके ध्रुवों की ओर धकेलता है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र, जो हीलियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी और बाकी ग्रहों को ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है। इस हीलियोस्फीयर का फैलाव प्लूटो ग्रह तक है। सूरज की सतह पे जो धब्बे होते हैं, जिन्हें सौर कलंक भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से बने होते हैं। इसके चुंबकीय क्षेत्र का असर पृथ्वी के ध्रुवों पर भी देखने को मिलता है, जिसे अरोरा कहते हैं। आज से 500 करोड़ साल बाद
जब सूरज के कोर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब कोर में हो रही फ्यूजन प्रक्रिया रुक जाएगी। इस प्रक्रिया के रुक जाने से बाहरी सतह का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे सूरज बड़ा होकर एक विशाल लाल तारे का रूप ले लेगा और ये इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध और शुक्र ग्रह को निगल लेगा। पृथ्वी के पास आते ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण चांद के टुकड़े टुकड़े कर देगा और इसकी ऊर्जा से पृथ्वी का सारा पानी सूख जाएगा और जीवन का अंत होगा। इसके कुछ समय बाद सूरज की बाहरी परत टूटकर बिखर जाएगी और एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। तो ये थी सूरज से जुड़ी कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।